दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम 11 KB ST केबल का हाई पो टेस्ट करने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक किट मशीन है। इसी किट के माध्यम से हमको केबल का हाई पो टेस्ट करना है। एक केबल को आपको जो कंडक्टर है केबल का वहाँ पर जोड़ना है और एक केबल को यहाँ पर आर्मर्ड में इसका जो अर्थिंग को यहाँ पर जोड़ के हमको टेस्ट परफॉर्म करना है। और यहाँ पर दो पेयर में केबल लेके हम यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे और धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। इसको हम 18 KB तक ले जाके इसको टेस्ट परफॉर्म करेंगे। देखिए धीरे धीरे यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है और वोल्टेज को बहुत ही आराम से बढ़ाकर इसमें टेस्ट परफॉर्म करना है और चेक करना है कि कहीं लीकेज तो नहीं। यहाँ पर मिली एम्पियर में लीकेज दिखाएगा। अगर मान लीजिए केबल में कहीं भी मॉइस्चर है या फिर कहीं डिफेक्ट है तो यहाँ पर मिली एम्पियर में दिखाता है लीकेज करंट। और देखिए यहाँ पर 5 मिली एम्पियर में ऑटोमेटिक ये मशीन ट्रिप हो जाता है, यहाँ पर दिया गया है। और मान लीजिए 1 मिली एम्पियर के नीचे मतलब वैल्यू यदि आ रही है तो मतलब उसको सही माना जा सकता है। यदि 1 मिली एम्पियर के ऊपर वैल्यू जा रहा है तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। और इसका देखिए इस टेस्ट के माध्यम से हमको केबल का जो भी स्ट्रेंथ मतलब इसका जो केबल को मतलब 18 KB तक तो हम दे रहे हैं जो उसका एक तरह से हम चेक कर रहे हैं कि कहीं लीकेज तो नहीं केबल में। तो वैसे देखिए 22 KB तक 23 KB तक मैन्युफैक्चरिंग जहाँ भी कंपनी है वहाँ पर तो टेस्ट होके आता है केबल। तो उसके बाद भी हमको एक बार इसको टेस्ट करना ज़रूरी रहता है क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी सारा मॉइस्चर हो जाता है, कहीं मतलब कहीं पंक्चर तो नहीं है केबल, वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। हालांकि मेगर होता है, देखिए मेगर और हाई पो टेस्ट में यही अंतर होता है कि मेगर के थ्रू हम 5000 KB वोल्टेज देते हैं, इसके थ्रू हम 18 KB तक वोल्टेज दे सकते हैं। देखिए 22 KB तक तो फैक्ट्री में टेस्ट हो गया आता है, उसका मतलब बोल सकते हैं कि 11 KB केबल है तो हमको 70% तक टेस्ट परफॉर्म करना है, 100% नहीं करना। 22 KB यहाँ पर नहीं देना है हमको, 18 KB तक यहाँ पर हम पावर दे के वोल्टेज दे के इसको टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए लास्ट में हमको अर्थिंग इसका जो ग्राउंड भी करना है क्योंकि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं केबल में, तो हमको लास्ट में जब टेस्ट हो जाता है तो हमको यहाँ पर ग्राउंड भी करना रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। और इस टेस्ट के माध्यम से इसका जो केबल का जो विथ स्टैंड कैपेसिटी है मतलब झेलने की कैपेसिटी है, मान लीजिए हम 11 KB दे रहे हैं पावर, जब प्लांट चालू होगा तो वो केबल मेरा झेल पा रहा है कि नहीं पा रहा है वो भी इससे हम पता कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हाई पो टेस्ट के माध्यम से ये चीज़ रहती हैं। और इसमें लीकेज करंट अपने को पता करना रहता है कि लीकेज करंट कहीं है कि नहीं है। और आपको वोल्टेज भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है और वोल्टेज भी आहिस्ता आहिस्ता कम करना है इस टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए अभी हम NGR साइड में भी इसको टेस्ट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि इस टेस्ट में कितना लीकेज करंट आ रहा है। तो लीकेज करंट तो अभी किसी में नहीं आया है, मतलब मेरा केबल एकदम सही है। यदि 1 मिली एम्पियर के नीचे करंट आ रहा है तो मतलब मेरा ये टेस्ट पास है। अगर मान लीजिए 3 मिली एम्पियर 4 मिली एम्पियर तक करंट आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, मॉइस्चर है, लीकेज है, तो उसको हमको वेरीफाई करना पड़ता है। और इस टेस्ट के माध्यम से हमको 1 मिनट तक इसको टेस्ट परफॉर्म करेंगे, मतलब 18 KB वोल्टेज है जो हम दे रहे हैं इसको हम 1 मिनट तक कंटिन्यू देंगे और आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज को बढ़ाना है। ठीक है, उसी प्रकार हमको वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता कम भी करना है जब ये टेस्ट हो जाएगा आफ्टर 1 मिनट। तो और लास्ट में हमको यहाँ पर ग्राउंड करना पड़ता है ताकि जो भी चार्ज पार्टिकल हैं केबल में वो ग्राउंड हो जाए, अर्थ हो जाए। तो बहुत ही सेफ्टी से करना है। और जैसे मान लीजिए यहाँ हम जैसे मेरा ये NGR हो गया, जनरेटर का इनकमर हो गया, तो जहाँ पर एंड साइड है लास्ट साइड में वहाँ भी एक आदमी बैठा के रखते हैं ताकि कुछ एक्सीडेंट ना हो। तो बहुत ही सेफ्टी से करना है, दोनों साइड का केबल ओपन होके ही हमको इस टेस्ट को करना है ताकि कुछ एक्सीडेंट ना हो, है ना। तो बहुत ही सेफ्टी से करना है, इस टेस्ट को आराम से करना है और सेफ्टी से करना है। दोनों एंड साइड में अपने को देख के करना है, कोई इसको टच ना करे, हाँ, क्योंकि 18 के भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है।
तो इसीलिए सेफ्टी पर्पस भी बहुत ही ज़रूरी है इस टेस्ट के द्वारा जब भी हम करेंगे, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए हम 18 kV तक इसको वोल्टेज को यहाँ पर इंक्रीज़ करके जैसे टेस्ट हो जाएगा तो डिक्रीज़ भी करते हैं। ठीक है, थैंक यू।